एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ रुद्री, मैं क्लास 12th में हूँ विद PCM। आज का व्लॉग जो है वो है पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड। और मैंने अभी तक अपने लाइफ में 2 बार पैराग्लाइडिंग कर ली है। एक मनाली में की थी दिसंबर में, उसका मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगी। एंड दूसरा मैंने अभी यहाँ पे खजियार में की थी, उसका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर था। अभी मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके फर्स्ट पैराग्लाइडिंग के लिए चाहिए। एंड मैं वो चीजें बताऊंगी जिसके लिए आपको रेडी रहना है, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, और वो पैराग्लाइडर्स तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। डरना नहीं है ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू नो। लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसको जिसको जरूरत है उसको शेयर कर देना। लेट्स गो। हम अपनी कार लेके ट्रैवल कर रहे हैं। हम यहाँ तक अपनी कार लेके आए थे। पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमको। हमने गाड़ी बहुत दूर पार्क की थी एंड हम वहाँ से चलते चलते आए थे। फिर यहाँ के आपको बहुत सारे एडवेंचर्स मिलेंगे, जैसे जॉबिंग बॉल, रैबिट के साथ फोटो, पैराग्लाइडिंग, ये सब। पैराग्लाइडिंग के जो लॉन्ग राइड है उसकी 2000 रुपीज़ है एंड जो शॉर्ट राइड है उसके 1500 रुपीज़ है। वो स्टार्टिंग में आपको 2 किलोमीटर्स अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, देन वहाँ से आपको आगे ट्रैक करना पड़ेगा, जो उतना स्टीप नहीं है। ऑल तो आप थकेंगे तो इफ़ यू कैन अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी कर लेना, प्लास्टिक की, जिसमें ज़्यादा वेट नहीं हो। और नहीं भी कर सकते तो ऊपर पानी मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। एंड हो सके तो प्लीज़ एकदम कंफर्टेबल जूते पहन के ट्रैक करना। ये उस जंगल की क्लिप है जहाँ से हमको लेके गए थे। मैंने मैक्स में से लिए थे अपने जूते, जो थोड़ी थोड़ी हील वाले थे एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, कहीं भी फटे नहीं है, टचवुड। और मुझे ये जूते पहन के चलने की आदत है, इसलिए मुझे पैर में उतना दर्द नहीं हो। पर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से प्लीज़ एकदम ऐसे शूज़ लें जिसमें आपको कंफर्ट लगे और आपको पैर दर्द नहीं हो, बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो। एंड अगर आप अकेली लड़की हो और ट्रैवल करी हो तो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। ये बात आई नो बिकॉज मैं भी अकेली ही ट्रैवल कर रही थी ऊपर तक। पैराग्लाइडिंग सिर्फ मैंने की हमारे ग्रुप में से। ऑल्सो अगर आप गर्मी के सीज़न में, जैसे मैंने मई में विजिट किया, वैसे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो फुल स्लीव का कुछ मत पहनना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों से लेके, मतलब 10-12 साल के बच्चों से लेके बूढ़े बूढ़े अंकल आंटियों तक के भी लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। डोंट फियर, अगर आप बड़ी एज के भी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको हार्नेस पहनाया जाएगा सेफ्टी के लिए, हेलमेट, और आपके हिप्स वाले एरिया पे कुछ तो बहुत अच्छा सा भरा हुआ होगा, जिससे लैंडिंग के टाइम पे आपको चोट नहीं लगेगी। फिर वो आपको पूछेंगे अगर आपको GoPro चाहिए तो उसका अलग से 500 चार्ज होता है। तो मेरा टोटल 2500 हुआ था, मैंने लॉन्ग राइड चूज़ की थी। और नीचे 2-3 फोटोग्राफर्स रहेंगे जो आपके लैंडिंग के टाइम की फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। अगर वो फ़ोटोज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उनसे ले सकते हैं, पर उसका भी अलग चार्ज लगता है। मैंने नहीं ली थी बिकॉज मुझे नहीं चाहिए थी वो फ़ोटोज़। उसके बाद आपको 4-5 स्टेप भागना पड़ता है टेक ऑफ के लिए। फिर जब आपके पैर हवा में आएंगे तो आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं, पर आप नहीं गिरेंगे। इट्स जस्ट टेक ऑफ बेबी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, आई लव दैट फीलिंग पर्सनली। एंड मनाली में मैंने जो पैराग्लाइडिंग की थी वो शॉर्ट राइड थी। उसके चार्जेस थे 1500 इंक्लूडिंग वीडियो। राइड के 1200 थे और वीडियो के 300 थे। बट मैंने जहाँ पे गलती की ना, मैंने डायरेक्ट पायलट से नहीं बात की थी। मुझे वहाँ पे छोटा सा अड्डे जैसा दिखा था जिस पे लिखा था एडवेंचर, तो मैंने वहाँ पे जाके बात की थी। तो उनकी कुछ 300-400 जितनी फ़ी थी, और बाकी के 800 या 900 जो थे वो पायलट को पे करने थे। तो अगर आप डायरेक्टली पायलट से बात करते हो मनाली में तो आपका हो सकता है कि 700-800 तक हो जाए, एंड फिर आपको वीडियो के एक्स्ट्रा देख के 1000 तक आप कर सकते हो। तो वो देख लेना। एंड वहाँ पे भी फ़ोटोज़ खींचे थे फोटोग्राफर्स ने नीचे से लैंडिंग के टाइम पे, बट वो मुझे अगेन चाहिए नहीं थे तो मैंने वो नहीं लिए थे। मनाली में मैंने ओवरऑल 1500 में पूरा पैराग्लाइडिंग किया था। लेकिन अगेन जो प्रॉब्लम थी वो थी कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। वो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में पूरा कंप्लीट हो गया था, अलॉन्ग विद टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जो मेरे पायलट भैया थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। वो मेरे को सब चीज़ें बता रहे थे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, एंड मुझे बार बार GoPro एडजस्ट करने में भी हेल्प कर रहे थे, जिससे सारा व्यू आए, सब कुछ कवर हो जाए वीडियो में, और सारे व्यू, सारी वैलीज दिख जाए, एंड कुछ भी मिस नहीं हो। उसके बाद जब लैंडिंग हो जाएगी आपकी, तो आपको थोड़ा सा चलने के बाद उनकी गाड़ी लेने आएगी और वो आपको पूरा नीचे मेन गेट तक उतार देगी, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। वहाँ पे लिखा था मिनी स्विट्जरलैंड, जो गेट था अंदर ग्राउंड में जाने का, वहाँ तक। और ये लोग पेमेंट लास्ट में लेते हैं, फुल पेमेंट इनका लास्ट में रहता है जब आपकी लैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद जब वो गेट तक पहुंचेंगे ना आप, उसके बाद आपको सारा पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन और कैश दोनों तरीके से होता है। तो यहाँ तक मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो आपको आपके फर्स्ट पैराग्लाइडिंग के लिए चाहिए।
और मनाली में क्या कैसे हुआ था और यहाँ पे खजियार में क्या कैसे हुआ ये भी आपको पता चल चुका होगा, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे लेना है। अब आपको जो भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। एंड अगर आपके लिस्ट में पैराग्लाइडिंग है देन जस्ट गो फॉर इट भाई, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। और मेरा उस दिन फिक्स था कि मैं पैराग्लाइडिंग उसी दिन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपनी ड्रेस के नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था कि मुझे जब भी टाइम मिलता तो मैं वो ब्लैक टी शर्ट के साथ अपना शॉर्ट्स पेयर करके जो ऊपर की जो ड्रेस है वो उतार देती, बट मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया सब भाग दौड़ के चक्कर में, इसलिए मैंने वैसे ही कंटिन्यू कर दिया। और अगर आपको ड्रेस में कंफर्टेबल है और आप शॉर्ट्स पहन के कंटिन्यू कर सकते हैं देन जस्ट गो फॉर इट। मैंने भी वैसे ही किया था, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। अपने हिसाब से आप फिर भी एक बार चेक कर लें। पैराग्लाइडिंग वाला वीडियो 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का है, लेकिन हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में प्ले किया हुआ है। हमारा पूरा वीडियो। आपके रिव्यूज और क्वेश्चंस कमेंट में जरूर लिख देना। बाय बाय।